हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महादेवी वर्मा का प्रारंभिक जीवन कैसा था। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरि प्रसाद था, यानी महादेवी वर्मा के पिताजी का नाम श्री हरि प्रसाद था और माता का नाम श्रीमती राधा देवी था और उनकी माता जी का नाम श्रीमती राधा देवी था। महादेवी का प्रारंभिक जीवन शिक्षित परिवार में बीता। जो महादेवी का प्रारंभिक जीवन था वह शिक्षित परिवार में बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर से प्राप्त की। महादेवी वर्मा ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह अपने घर से ही प्राप्त की और बाद में काशी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त किया और बाद में उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा की शिक्षा और कैरियर के बारे में। महादेवी वर्मा ने 1930 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1932 में श्री जय नारायण कॉलेज में शिक्षिका के रूप में कार्य करना शुरू किया था। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा ने 1930 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1932 में श्री जय नारायण कॉलेज में शिक्षिका के रूप में कार्य करना शुरू किया। वे बहुत जल्दी ही शिक्षिका के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। उनकी शिक्षा और साहित्य में रुचि ने उन्हें लेखन के क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा का साहित्यिक यात्रा के बारे में। महादेवी वर्मा का साहित्यिक यात्रा 1930 के दशक में शुरू हुई थी, यानी महादेवी वर्मा की साहित्यिक जो यात्रा है वह 1930 के दशक में शुरू हुई थी। उनकी पहली कविता अज्ञात 1930 में प्रकाशित हुई थी। तो महादेवी वर्मा की जो पहली कविता थी वह थी अज्ञात, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अनेक काव्य संग्रह, निबंध और नाटक लिखे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला जो है यह है यामा, जो कि 1936 में प्रकाशित की गई थी। इसमें मृत्यु, प्रेम और जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। दूसरी जो थी स्मृति की रेखाएं, जो 1936 में प्रकाशित की गई थी। यह एक आत्मकथा है जिसमें अनेक जीवन के अनुभवों का वर्णन है। तीसरी जो थी वह थी दीपशिखा, जो 1942 में प्रकाशित की गई थी। यह एक निबंध संग्रह है जिसमें उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किए हैं। अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा का विषय और शैली क्या क्या थी। महादेवी वर्मा की कविता में प्रकृति, प्रेम, भक्ति और नारी के प्रति संवेदनशीलता का विशेष रूप व स्थान है। यानी महादेवी वर्मा की कविता में प्रकृति, प्रेम, भक्ति और नारी के प्रति संवेदनशीलता का विशेष स्थान है। उनकी लेखनी में गहरी भावनाएं, संवेदनाएं और दर्शन का समावेश होता है। उनकी भाषा सरल और प्रावमयी है, जिसे पाठकों को आसानी से समझ में आती है। अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा का सामाजिक योगदान क्या क्या था। महादेवी वर्मा ने नारी अधिकारों और शिक्षा के लिए संघर्ष किया। महादेवी वर्मा ने नारी अधिकारों और शिक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने नारी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। वे भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रति समर्पित रहीं और कई संगठन और संस्थाएं स्थापित की। अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी को पुरस्कार और सम्मान क्या क्या मिले थे। महादेवी वर्मा को उनके साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। पहला जो पुरस्कार था वह था साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो उन्हें 1956 में दिया गया था। दूसरा जो पुरस्कार था वह था पद्म भूषण, जो उन्हें 1956 के दशक में दिया गया था। तीसरा जो पुरस्कार था वह था ज्ञानपीठ का पुरस्कार, जो उन्हें 1982 में दिया गया था। अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा का जो मृत्यु कब हुई थी। महादेवी वर्मा ने 1987 में इस संसार को अलविदा कहा है। महादेवी वर्मा की मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। उनका जीवन और लेखन आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे हिंदी साहित्य की एक अनमोल धरोहर है, जिनकी कविताएं और विचार सदैव जीवित रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।